हेलो बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो। आज पाठ 7 पापा खो गए फिर लेकर के उपस्थित हूँ। लेखक है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी का ये एक प्रकार का एकांकी नाटक ड्रामा। पात्र है इसका बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की आदि। ये सभी इस नाटक का एकांकी का ये पात्र है। सब अपना अपना योगदान इसमें किस तरह से दिया है कहानी में हम लोग सुनेंगे। ये प्रस्तुत पाठ जो है विजय तेंदुलकर द्वारा लिखी गई एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने निर्जीव वस्तु यानी जिसमें जान नहीं है वो वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। वो कैसे बोलता है। अब जैसे बिजली का खंभा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन इस पाठ में वो भी दर्शाया गया है, वो भी बोलता है। पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं, नाचने वाली लड़की, आदमी, कौवा, ये सब बातें कर सकता है। लेटर बॉक्स किस तरह से बात करेगा, पेड़ किस तरह से बात करेगा, या बिजली का खंभा किस, लेकिन उसको बात करते हुए सजीव रूप दिया है, बात करता है। ठीक है, अब चलते हैं कहानी की ओर। समुद्र के किनारे एक फुटपाथ पर कौन खड़ा है? बिजली का खंभा। समुद्र के किनारे बिल्कुल प्लेन इलाका है, वहां पर फुटपाथ पर बिजली का खंभा खड़ा है और एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स भी वहीं पर है। एक जगह में पेड़ खड़ा है, एक जगह में लेटर बॉक्स खड़ा है और कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं, थोड़ा ही दूरी पर बिजली का खंभा भी खड़ा है। वहीं दीवार पर एक सिनेमा का एक पोस्टर लगा हुआ है। दीवार पर वो पोस्टर में एक नृत्य की भंगिमा में नाच करते हुए कौन खड़ा है? तो एक औरत जो है नाचने वाली, उसमें एक नाचने की पोज दे करके औरत एक है, वो पोस्टर पर बना हुआ। पेड़ सबसे पहले उससे उस स्थान पर है, सबसे पहले से पेड़ जो है वहीं पर सबसे पहले से, नया में नहीं, बहुत पहले से वहीं पर है। इन सब में सबसे पहले पेड़ है। अच्छा, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर लगाया गया। सबसे पहले पेड़ आकर के वहाँ पर, उसके बाद में खंभा, उसके बाद लेटर बॉक्स, उसके बाद में वो पोस्टर दीवार पर लगाया गया। अब पोस्टर तो लगा दिया गया, अब ये सब आपस में किस तरह से किसकी बात करता है अब देखते हैं। क्या है यह एकांकी जो है, एक रात की एक घटना का वर्णन है। अब रात का समय है, रात में हवा तेज चलता है, वहाँ वैसे भी समुद्र के नज़दीक वाली भाग है। पोस्टर पर बनी हुई जो वो पोस्टर पर महिला का वो फोटो है, औरत का, जो वो क्या करती है, हिलने डुलने लगता है। वो पोस्टर हिलने डुलने लगता, संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। जैसे ही वो हवा तेज चलता है तो एक तरह से घुंघरू की आवाज़ के जैसे बजने लगता है। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा, कौन कौन? तो पेड़ और ये बिजली का खंभा, ये दोनों आपस में बात करते हैं। लेटर बॉक्स समय बिताने पर अपने पेट में चिट्ठियों को पढ़ने लगता है और लेटर बॉक्स क्या करता है, तो उसके अंदर चिट्ठियाँ जो है वो निकाल करके और पढ़ने लगता है। सब आपस में ये दोनों बात करता है। ये क्या करेगा, तो ये अपना लेटर निकाल करके पढ़ने लगता है। ये लेटर बॉक्स लाल ताव से भी जाना जाता है इस पाठ में। उसी समय किसी की आने की आहट सुनकर सभी चुप्पी साध लेते हैं। जब सब बात करते रहता है, ये लेटर बॉक्स अपना लेटर पढ़ते रहता है, रात का समय है, बिल्कुल सन्नाटा है, तो एक आदमी का आने का आवाज़ सुनाई देता है। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर उसे पेड़ की आड़ में खड़ा कर देता है, डाल देता है, रख देता है। जहाँ पर पेड़ है उसके नीचे में वो बच्ची को सुला देता है। यह दुष्ट व्यक्ति एक बच्चे उठाने वाला था, जो चुरा करके दूसरे का बच्चा उठा करके लेकर के आ जाता था। यह व्यक्ति
लड़की को उठा लाया था और उसे बेहोशी की दवा दे दी थी। उस व्यक्ति को भूख लगा थी। बच्ची को तो पेड़ के नीचे सुला दिया और वो आदमी को, वो दुष्ट व्यक्ति को क्या लग गया? भूख लग गया। अब भूख लग जाने से तो वो क्या किया, वह उस पर अपना कोट डाल करके, उतार करके उसको ऊपर में डाल दिया और डाल करके खाने की तलाश में चला गया, निकल गया। अब वो आदमी, दुष्ट आदमी तो चला गया और वो पेड़ के नीचे लड़की सोई हुई। उस लड़की को देखकर सब चिंतित हो जाते हैं। जो भी वहाँ पर रहता है, बिजली के खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, सब देखता है। वो देख करके चिंतित हो जाता है, चिंता करने लगता है। वे सब उसकी रक्षा करने के संदर्भ में आपस में चर्चा करने लगते हैं। जितने भी हैं उसमें कौवा भी है, लेटर बॉक्स भी है, पेड़ भी है, बिजली का खंभा भी है। ये सब आपस में बात करने लगता है। उनकी बातचीत को सुनकर लड़की जाग जाती। जब तक नशा था तब तक तो सो गई और उसके बाद में वो क्या करती है, जाग जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। जब जाग करके बैठती है तो कहाँ आ गया, आश्चर्य में पड़ गया। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? जब ये लोग को बात सुनती है करते हुए तो वो लड़की सुन करके सोचती है जो कोई भी दिखाई तो नहीं देता है, लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंभा है, ये लोग तो बात कर नहीं सकता है, तो मुझे कान में आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब लेटर बॉक्स उसे बताता है कि निर्जीव होने के बावजूद, यानी वो लेटर बॉक्स तो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, लेकिन होने के बावजूद वे बात कर सकते हैं। लड़की यह जानकर खुश हो जाती है। सभी उससे उस घर का पता जानने का प्रयास करते हैं। जितने भी है, बिजली, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, सब के सब उसका पता पूछता है। जो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, ये सब उसका पता पूछने लगती है। परंतु लड़की उन्हें कुछ ठीक से बता नहीं पाती, उसे मालूम नहीं है तो बताएगी कैसे? कोई किसी को, वो लड़की जो है उसको बता नहीं पाती। थोड़ी ही देर में वह दुष्ट आदमी लौट आता है। जब देखता है जो कि फिर वो दुष्ट आदमी लौट रहा है, सभी चुप हो जाते हैं और बच्ची छिप जाती है, वहाँ से हटा देती है बच्ची को। वह दुष्ट आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है। देखता है जब यहाँ पर हम सुलाया था, हम अपना कोट उसके ऊपर में ओढ़ा दिया था, नहीं है, कोट भी नहीं है, बच्ची भी नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और बच्ची को चारों तरफ खोजने लगता है। सभी बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। जितना भी है, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये बिजली का खंभा, सब के सब उसको बचाने का, छिपाने का प्रयास करते हैं। इतने में कौवा भूत भूत चिल्लाता है। कौवा जो है वो क्या चिल्लाते हैं, रात के समय में भूत भूत चिल्लाता है। और जैसे ही ये भूत भूत चिल्लाता है, डर करके वो दुष्ट आदमी जो रहता है वो भाग जाता है। अब वो दुष्ट आदमी तो भाग गया, लड़की को तो ये लोग छिपा के रख लिया। अब लड़की पोस्टर वाली औरत के पीछे से बाहर निकल आती है उसके बाद, और थक कर फिर वहीं पर सो जाती है। अब सब उस लड़की को घर पर पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। सब कौन कौन? बिजली, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, ये सब के सब अब सोचने लगता है जो कि लड़की को किस तरह से, कौन सा रास्ता ढूंढे जो उसको घर तक पहुंचा दे। अब उस घर तक पहुंचाने के लिए सब के सब आपस में बात करते हैं। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है, एक आइडिया आया। किसको? तो कौवे को। वह पेड़ सुबह तक लड़की के ऊपर अपनी छाया रखे। उसने क्या बताया? पेड़ जो है उसकी छाया सुबह तक, सुबह में धूप निकलने से उसको तो जाग जाएगी, दिक्कत होगा, उसके ऊपर में छाया बना करके रखें, शेडो, छाया रखें, जिससे वह देर तक सोती रहे। और खंभे से कहता है कि वह पेड़ से टिककर खड़ा रहे। खंभा सीधा था तो क्या कहता है, तुम पेड़ के ऊपर झुक जाओ और पेड़ के सहारे खड़ा रहो, ताकि लोगों को लगे यहाँ पर कोई अपघात हो गया है। अपघात मतलब क्या? कोई घटना घटने वाला है। अब वो जो उसके ऊपर में, जो पेड़ के ऊपर में वो खंभा टिका हुआ रहेगा, बिजली का खंभा, तो वो क्या होगा, पेड़ का कुछ भाग भी टूटेगा और लगेगा जो कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, तो अब अपघात भी हो सकता है। तो लोग क्या करेंगे? लोग पुलिस को बुलाएंगे।
जो देखेगा जो कि अरे इसी की वजह से लड़की को चोट लग गया होगा चाहे कुछ, तो पुलिस को खबर करेगा, पुलिस आएगा और बच्ची को लेकर के चला जाएगा, उसको खोजबीन करके घर तक पहुंचा देगा। पुलिस लड़की को देखेगी और उसका घर का पता मालूम कर उसे उसके घर तक पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स को लगता है कि इतना सब करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तब कौवा उससे कहता है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ही कुछ करना होगा। किसको? लेटर बॉक्स को, जो कि हमेशा तुम लेटर निकाल करके पढ़ती रहती हो, तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, कुछ नया आइडिया दो जिसको लेकर के बच्चे को घर तक पहुंचा दे। सुबह होते ही सब देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है और गहरी लड़की जो है गहरी नींद में, खंभा टेढ़ा है और कौवा जो है काँव काँव कर सबका ध्यान उधर आकर्षित कर रहा है। और पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है क्या? पापा खो गए। लेटर बॉक्स सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आए, उसके पापा को ले आए और अपनी बच्ची को पहुँचा दे या अपनी बच्ची को लेकर के चले जाए। ये सबसे कहती रहती। आखिर में भी और कहानी का बहुत ऐसा है, अंत में भी यही कहानी यही बच्ची घर तक पहुंच भी जाती है। पहुंचने क्रम में बहुत सारा तकलीफ होता है, लेकिन बच्ची को उसके पिताजी के पास तक पहुंचा दिया जाता है। तो यही आज का कहानी था। फिर दूसरे दिन दूसरे कहानी लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।